एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया को नई भाजपा सरकार बनते ही मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त बनाए जाने के बाद उनका प्रथम दमोह और हटा नगर आगमन हुआ। हटा नगर में जहां उनके गृह नगर में भव्याति भव्य उनका स्वागत किया गया, तो वहीं दमोह जिला भाजपा कार्यालय में भी उनका पार्टी जनों और कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद से पार्टी ने उन्हें नवाजा है और इसको लेकर के पार्टी के लोगों में उत्साह का वातावरण है। मालूम हो कि इसके पूर्व डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री रह चुके हैं, उसके पहले वो सांसद रह चुके हैं। तो वहीं बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया रह चुके हैं। वैसे में एक बार फिर उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर शुभचिंतकों के द्वारा जहां बधाई दी गई, तो वहीं उनका भाजपा कार्यालय में स्वागत सत्कार किया गया। उन्होंने जहां भाजपा सरकार का आभार माना, तो वहीं उन्होंने हर समस्या का समाधान करने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। और हमारे साथ इस मंच का संचालन कर रहे नरेश पटेल जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, निश्चित ही आप लोगों की मेहनत से आज बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस किसान भाइयों के बैठक में उपस्थित हमारे सम्मानीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती शिवादेव जी, हमारे खेल प्रकोष्ठ के जिला मंडल अध्यक्ष की सबकी फोटो कितने बार किसान नहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार है और भारतीय जनता पार्टी किसी को कम नहीं आती, जो जहाँ जिस लायक होता है उसको वो काम देती है और उन्होंने हमें ये काम सौंपा है। और मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने हमारी नियुक्ति करी थी और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी जो कार्य योजना थी उसके सबसे पहले जो है हमारे दमोह को उन्होंने सम्मान दिया और हमारी नियुक्ति करके पूरे बुंदेलखंड का भी सम्मान किया है। और पिछड़े वर्ग के जो समस्याएं हैं, जो उनके कारण जो हैरानी कठिनाइयाँ उनके जीवन में आ रही हैं, उनके आगे बढ़ने में, पढ़ने में, तमाम जो भी उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ और उनके समाधान का पूरा इंतजाम करेंगे, कोशिश करेंगे। यदि आपके अनुभव का लाभ पार्टी को जबरदस्त तरीके से मिलेगा, आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी है, किस प्रकार की? ये तो पार्टी के ऊपर है। हम तो देखो, हमने कभी कहा ही नहीं कि हमें कुछ चाहिए। पार्टी अपने आप, उन्होंने जहां उनको लगा कि तुम्हें कहाँ लड़ना चुनाव, कौन सा चुनाव लड़ना, ये वही तय कर, और हम उनके आदेश का पालन करते रहे। जो इंडिया गठबंधन है वो पीडीए को लेकर चुनाव में उतरने की बात कर रही है, पिछड़ा, दलित और आदिवासी, और आपको पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष फिर से बनाया गया है। सबसे पहली नियुक्ति भी आपकी की गई। क्या मानते हैं आप, क्या काम करेंगे और क्या?
उसका जवाब ही है। और क्या, उस गठबंधन के जवाब के रूप में हम आए हैं। हम निराकरण करेंगे और उसमें से रास्ता निकाल करके उनको भी हम कोशिश करेंगे कि वो सही रास्ते पर। मोहन यादव जी ने बनने के बाद पहली नियुक्ति आपकी की है, क्या माना जाए आपसे, पुराने संबंध हैं? वो नहीं, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं पार्टी में। जितने ये सब लोग हैं ये हमारे सब आत्मीय लोग हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं, उनको पता है और उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। क्या मानते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटा के एक नया चेहरा? नहीं, देखो, कोई शिवराज जी चौहान बहुत हमारे डिवोटी और पार्टी के लिए समर्पित, और इतने लगातार 5 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो हमारे प्रदेश का विकास किया है, लोगों के जीवन में खुशियां भरने का काम किया है, निश्चित रूप से ये बहुत अद्वितीय है। उनने जो अपना कार्यकाल निकाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उनको कहीं इससे और बड़ा पद उनको प्राप्त होगा आगे। उनका और उनको उनकी ऊर्जा का, उनकी शक्ति का, उनकी ताकत का उपयोग बहुत अच्छी जगह किया जाएगा। आप हमेशा उसमें क्या, हम तो किसान हैं, मूल रूप से किसान हैं, और जहाँ तक धरती पुत्र किसान का प्रश्न है तो उनकी सेवा में कोई कसर थोड़ी रहेगी। ये जो काम है, जो सौंपा है, ज़रूरत है, उसके हिसाब से काम करेंगे उसको। पिछली बार जो कुछ कमी रह गई थी, इस बार आप चुनाव में खड़े नहीं हुए और उस चुनाव के ठीक पहले आपको। हाँ, तो वो सब रिपेयर किया ना हम। और मैं ब्याज के भाई। तो देखो, समस्या तो कोई भी आएगी, उसको निराकरण करने का काम करेंगे, उसमें दो मत की बात नहीं। और उसमें जो भी जिन जो दोषी होंगे या ये होंगे तो उस पर कार्रवाई भी होगी।